एक बार पुनः स्वागत है आपका। अब का वीडियो है, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो ब्रांच होती है, अपने पढ़ लिया कि ब्रांच किसे कहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि ब्रांच कितने प्रकार की होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ फायर ब्रांच, यानी जितने भी फायर ब्रांच होती है, यानी फायर ब्रांच एक ग्रुप का नाम है और इसमें भी अलग अलग प्रकार की फायर ब्रांच होती है। मुख्य काम आपने देख लिया कि सर फायर फाइटिंग करते समय जैसे अपने को होज के आगे जो होज होती है उसके आगे ये जोड़ा जाता है, इस उपकरण को क्या बोलते हैं? फायर ब्रांच बोलते हैं। डेफिनेशन अपन ने पढ़ ली। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो फायर ब्रांच होती है, फायर ब्रांच की आपने कितने भागों में बांटा गया है, इसका वर्गीकरण क्या है। क्योंकि कोई भी चीज़ का पार्ट में तो डिवाइडेशन किया हुआ है, क्योंकि एक तो होती नहीं। अब इसमें अलग अलग दी हुई, देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ फायर में क्या दिया हुआ है कि वे जितनी भी ब्रांच होती है, यानी फायर ब्रांच कितने प्रकार की होती है उसका वर्गीकरण बताइए। क्लासिफिकेशन ऑफ फायर में आपको बता रहा हूँ। इसमें सबसे पहले एक ध्यान रखनी है कि क्लासिफिकेशन ऑफ फायर में जितने भी जो ब्रांच होती है ना, ब्रांच को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। कौन कौन से? एक तो फर्स्ट में दे दिया, एक तो वो ब्रांच होगी जिनको अपने अपने हाथों से, जो फायर फाइटर होता है अपने हाथों से कंट्रोल कर सकता है। जैसे भाई मैं फायर फाइटिंग कर रहा हूँ, फायर फाइटिंग करते समय मेरे पास में कितने भी प्रेशर से, जो भी प्रेशर है, ठीक है, प्रेशर से मेरे को पानी मिल रहा है, हम फायर फाइटिंग कर रहे हैं। फायर फाइटिंग करते समय एक तो होता है कि मैं डायरेक्टली मैं बोलूँ कि जो हाइड्रेंट है वहाँ से मैं संकेत दूँ कि आप पे पानी को, प्रेशर को कम करो, ज़्यादा करो, ठीक है। एक होता है जो फायर ब्रांच होती है, फायर ब्रांच को अपने हाथ से, उसमें इस प्रकार का ऑटोमेटिक सिस्टम लगा हुआ होता है जिसके माध्यम से मैं अपने हाथ से उसको कम और ज़्यादा उसका प्रेशर भी कर सकता हूँ। उसकी जेट होती है, उसको जेट को भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, जेट यानी धार, ठीक है। एक वो ब्रांच होती है जिनको एक बार जैसे ही अपने को प्रेशर मिल गया तो न तो मैं इस ब्रांच के माध्यम से पानी कम कर सकता, न ज़्यादा कर सकता, ठीक है, न इसकी जेट को कन्वर्ट कर सकता। यानी फायर ब्रांच को अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिसमें से मेन 3 होती है, 3 में अलग अलग होती है। एक तो वो हो गई सर जिसको अपने हाथों से कंट्रोल कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं हैंड कंट्रोल ब्रांच या कंट्रोल्ड ब्रांच बोल दीजिए। मेन मुख्य जो भाग होता है, मुख्य जो नाम है उसको बोल दीजिए कंट्रोल्ड ब्रांच, ठीक है। एक वो होती है अनकंट्रोल्ड ब्रांच, जिसको अपने एक बार जैसे फायर फाइटिंग कर रहे हैं, होज के आके इसको अपने कलेक्ट करने के बाद में, जॉइंट करने के बाद में इस ब्रांच के द्वारा अपन फायर फाइटिंग कर रहे हैं तो इस ब्रांच से अपने जेट को कन्वर्ट नहीं कर सकते और ना ही अपने को पानी का प्रेशर कम ज़्यादा इस ब्रांच के माध्यम से कर सकते। वो उसमें अलग अलग होती है, वो भी अपन बात करेंगे। और एक होती है स्पेशल ब्रांच, यानी वो इन ब्रांचों से ये सबसे भिन्न होती है, ठीक है। बेसिक अपने जो भी बुक उठाएंगे, बुक में ये चीज़ मिलेगी कि जो फायर ब्रांच होती है, पहली तो कंट्रोल्ड, ठीक है, ऑर्डिनरी ब्रांच आ गई, दूसरी होगी अनकंट्रोल्ड, ऑर्डिनरी आ गई, सेकंड होगी कंट्रोल्ड, जिनको अपने हाथों से फायर फाइटिंग करते समय कंट्रोल कर सकते हैं। उसकी जो जेट होती है, उसकी जो तीव्रता होती है, वेग होता है, उसको क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं, समझ रहे हो ना। और तीसरी होती है जो अपने स्पेशली फायर जो होज रील होती है ना, होज रील के आगे जो फायर ब्रांच यूज़ की जाती है उसको अलग रखा गया है। ये चीज़ तो अपने बुक में पढ़ने को मिलेगी, पर बेसिक में चीज़ आपको मैं बताता हूँ कि फायर ब्रांच को क्लासिफिकेशन के आधार पर यानी कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया है। पहली सर वो होती है जिसको अपने कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरी वो होती है जिसको अपने कंट्रोल नहीं कर सकते, और तीसरी वो होती है स्पेशल ब्रांच, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि कौन कौन सी होती है। जैसे मैं बताता हूँ कंट्रोल्ड ब्रांच, ठीक है, जिसको अपने हाथों से क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते। पहली होगी हैंड कंट्रोल। हर एक टॉपिक में, हर एक वीडियो में जो जो टॉपिक मैं आपको बताऊंगा उस टॉपिक का एक तो बोर्ड पे आपको देखने को मिलेगा, दूसरा हर टॉपिक पे, हर वीडियो में आपको साइड में उसकी एक डिजिटल इमेज मिलेगी ताकि आपको समझने में बिल्कुल आसानी हो। देखते रहिए आप। यानी पहली होती है कंट्रोल्ड। कंट्रोल्ड में 3 होती है सर, कौन कौन सी होती है? एक तो होती है हैंड कंट्रोल, जिसको अपने हाथों से कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरी होती है डिफ्यूज़र। साइडों में मैंने एक एक ब्रांच का डायग्राम दे दिया। ये चीज़ें मैं आपको बेसिक एक बार इनका नाम बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एक एक ब्रांच के बारे में कि जैसे डिफ्यूज़र ब्रांच क्या होती है, इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन अपने पढ़ेंगे एक वीडियो में ओनली। उसके बाद में अपने पढ़ेंगे कि फॉग ब्रांच है तो मुख्य काम क्या होता है, किस प्रकार से इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, दिखने में ये कैसी होती है, सारी चीज़ें मैं आपको डायग्राम बना करके अलग अलग वीडियो में अलग अलग एक एक ब्रांच के बारे में आपको बताऊँगा, ठीक है। कंट्रोल्ड ब्रांच उसमें होगी हैंड कंट्रोल, डिफ्यूज़र इमेज आपको मिल जाएगी, साइड में देख लीजिए, ठीक है। फोक ब्रांच किस प्रकार की होती है, इसका क्या काम, मुख्य काम क्या होता है, वो भी चीज़ अपने मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो में आपको ओनली इतने बताऊंगा कि ये ब्रांच होती है कंट्रोल्ड में, ये अनकंट्रोल में होती है और ये होती है स्पेशल में, ठीक है। दूसरी होती है
अनकंट्रोल, यानी वे ब्रांच जिसको अपने हाथों से कंट्रोल नहीं कर सकते, जितना पानी का प्रेशर अपने को पीछे से मिल रहा है उसी प्रेशर से पानी आगे निकलेगा, अपने हाथ से उस ब्रांच के द्वारा अपने पानी का प्रेशर भी कम नहीं कर सकते, और जो जेट जा रही है ना उसी जेट में वो पानी जाएगा, उसको भी अपने कन्वर्ट नहीं कर सकते। उसमें आती है शॉर्ट ब्रांच, कौन सी आती है? शॉर्ट ब्रांच, ठीक है। और दूसरी आती है स्ट्रीम सॉलिड, तीसरी आती है ट्विन ब्रांच, और चौथी आती है एक्सटेंडेड ब्रांच, ठीक है। ये ब्रांच वो होगी जो अनकंट्रोल, यानी जिसको अपने हाथों से कंट्रोल नहीं कर सकते। अब बात करते हैं 3 नंबर पार्ट की, ये होती है स्पेशल ब्रांच। यानी स्पेशल ब्रांच कौन सी होती है? ये इन दोनों से ही भिन्न है, स्पेशल है, इनका भी जो काम करने का इन ब्रांच का तरीका है वो बिल्कुल भिन्न है। बाकी हर एक ब्रांच की एक एक वीडियो अलग से लेकर के अपने बात करेंगे, पूरी चीज़ें आपको समझाने की कोशिश रहेगी। इसमें आती है स्पेशल ब्रांच में पहली होती है रिवॉल्विंग ब्रांच, डायग्राम आपको मिल जाएगा, देख लीजिए, इस प्रकार की होती है, अध्ययन अपने एक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसके बाद में होती है डबल रिवॉल्विंग ब्रांच, उसके बाद में होती है सेलर ब्रांच, उसके बाद में होती है फोम मेकिंग ब्रांच, और उसके बाद में लास्ट होती है एक्सटेंडेड ब्रांच। यानी ब्रांच कितने प्रकार की होती है? ब्रांच अलग अलग प्रकार में, यानी इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक तो वो ब्रांच है जिनको अपने कंट्रोल कर सकते हैं, एक वो जिनको कंट्रोल नहीं कर सकते, एक वो ब्रांच होती है जो स्पेशल ब्रांच होती है, ठीक है। उनका इन दोनों से काम करने का तरीका बिल्कुल भिन्न होता है। यानी इतने प्रकार की ब्रांच होती है। बाकी आप ये चीज़ें बेसिक आपको एक बार समझ में आ गया कि ब्रांच कितने प्रकार की होती है, कितने कितने भागों में इसको बांटा गया है। एक एक वीडियो यानी एक ब्रांच की अलग वीडियो लेके आएंगे, अलग अलग वीडियो के माध्यम से अपनी सारी चीज़ें समझेंगे। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आएगा। बेसिक चीज़ें हैं, ज़्यादा इसमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि सर हमें डिफ्यूज़र ब्रांच क्या होती है वो बताइए, फोक ब्रांच, वो अपनी सारी बातें करेंगे, पर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि जितना भी वीडियो का टाइमिंग बड़ा होता जाता है तो आप देखने को इंटरेस्टेड नहीं करते, फिर देखने आप इच्छुक नहीं रहते। इसलिए मैंने ओनली एक बार इनका नाम बताया, बेसिक मैंने बता दिया, और नेक्स्ट वीडियो में अपनी बात करेंगे कि ये हैंड कंट्रोल ब्रांच कौन सी होती है, डिफ्यूज़र ब्रांच कौन सी होती है, फोक ब्रांच कौन सी, एक एक पार्ट का डीपली अध्ययन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।